अब देखिए यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री के जो जो फॉर्मूलेज हमने कर लिए, आपने एनसीईआरटी में समझा होगा, है ना, वही फॉर्मूले को एक बार गो थ्रू करवा रहा हूँ सो दैट उसके बाद हम जेई के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें क्या क्या हो सकता है, राइट। अब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में देखिए हमने क्या क्या किया है। सबसे अब हमने देखो डिग्री का एंगल पढ़ा था, दो सिस्टम पढ़े थे हमने, डिग्री और रेडियन सिस्टम। तो डिग्री भी हमने पढ़ा था कि एक डिग्री 60 मिनट्स के बराबर होता है और 1 मिनट 60 सेकेंड्स। आपको पता है एंगल्स ऐसे लिखते हैं, जैसे मान लीजिए 200 डिग्री 40 मिनट्स 60 सेकेंड्स, ऐसे प्रॉपर आंसर डिग्री में लिखा जाता है। दिस इज द वे टू राइट डिग्री, एंगल्स इन डिग्री, राइट। फिर हमने एक रेडियन के बारे में समझा था, रेडियन के बारे में। रेडियन एंगल्स कहाँ होते थे? रेडियन एंगल्स आपके सर्कुलर मोशन में बनते हैं, राइट। एक आपके मान लीजिए पॉइंट ए है, ये बी है और ये सेंटर है, तो ए से बी जाने तक या बी से ए जाने तक जो सेंटर में एंगल बनेगा दैट एंगल इज कॉल्ड रेडियन, उसे हम रेडियन एंगल बोलते हैं, सर्कुलर मोशन में चलता है। और एक रेडियन की डेफिनेशन ये है, अगर एक सर्कल लिया, इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ आर्क, दिस इज कॉल्ड लेंथ ऑफ आर्क, दिस इज रेडियस। रेडियस आपने क्या करा है, कंपास खोली, एक यूनिट का रेडियस का सर्कल ड्रॉ कर दिया, एक यूनिट का कंपास खोल दिया, और आपने आर्क लेंथ, ये लेंथ भी एक यूनिट ले ली। अब जो सेंटर में एंगल ये दोनों बनाएंगे ऐसे मिलके, उसको कहेंगे 1 रेडियन। उस एंगल को क्या बोला जाता है? 1 रेडियन, राइट। अच्छा, एक आपको लेंथ ऑफ आर्क, ये लेंथ ऑफ आर्क, इसे बोलते हैं लेंथ ऑफ आर्क। तो इनके बीच में एक रिलेशन होता है L इक्वल टू आर थीटा, ये भी हमने पढ़ रखा था, L इक्वल टू आर थीटा, लेंथ ऑफ आर रेडियस, थीटा इज द, दिस एंगल इज इन रेडियन, ये एंगल आप याद रखेंगे रेडियन में होता है, ओके। नाउ रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री एंगल्स, याद रखना आपने, पाई रेडियन इज 180 डिग्रीज, पाई रेडियन 180 डिग्रीज के बराबर होता है, राइट। जैसे 2 पाई 360 डिग्रीज। और अगर आप इसको एंगल, इसको नंबर लाइन में प्लॉट करना चाहते हैं तो इसकी वैल्यू डिग्री में 5716 सेकंड होती है और 0.01746 रेडियन में होती है, ओके। नंबर लाइन में भी इसकी वैल्यू होती है अगर हम इसको कन्वर्ट करते हैं, राइट। तो ये मेन ये याद रखना है आपके, पाई रेडियन, पाई रेडियन इज 180 डिग्री। 30 डिग्री को ऐसे लिख सकते हैं पाई बाय 6, 45 को पाई बाय 4, 60 को पाई बाय 3, 90 को पाई बाय 2, 180 को पाई 2, 73 पाई 2, 360 इज 2 पाई, राइट। पाई का वैल्यू बस यहाँ पे 180 पुट कर दो, डिग्रीज वाले एंगल आ जाएंगे, राइट। अच्छा, ये कुछ हमने 10th में फॉर्मूले पढ़ रखे हैं, कोसेकेंट x इक्वल टू 1 बाय साइन एक्स, रेसिप्रोकल होता है। लेकिन इसमें ध्यान रखना x कैन नॉट बी n पाई, क्यों? क्योंकि याद रखें मैथ्स में किसी के नीचे भी 0 इज नॉट डिफाइंड, मैथ्स में किसी के नीचे भी अगर 0 आ जाए उसको हम नॉट डिफाइन कहते हैं, वो डिफाइन नहीं हो सकता, राइट। अब मैंने n पाई क्यों लिखा है? क्योंकि x की वैल्यू अगर 0 पुट करोगे तो साइन 0 0 होता है, साइन 2 पाई 0 होता है, साइन पाई 0 होता है, साइन 3 पाई 0 होता है, साइन 4 पाई 0 होता है, साइन 5 पाई 0 होता है। तो आप देखो एक नंबर है 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई, तो उसी को ये बोल रहा है n पाई। n को इसमें डालो, 1 माइनस 1 2 3, नेगेटिव भी डाल सकते हो, तो हर जगह ये 0 होता है। मतलब आप ये याद रखो कि कोई पूछे आपसे भैया बताओ साइन x का 0 कब होता है, याद रखो, रट्टा मारो जो मर्जी करो, साइन x 0 कब होता है, साइन x 0 कब होता है, साइन x 0 तब होता है जब x का वैल्यू n पाई होता है। n क्या है इसमें? इंटीजर, -2 -1 0 1 2 डॉट 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 डॉट। मैंने आपसे पूछा साइन 1000 पाई का वैल्यू बताओ क्या है, आपने देखा 1000 इंटीजर है, डेसिमल तो नहीं है ना, तो इसका आंसर सीधा का सीधा 0। साइन 2 लाख पाई 0, साइन 1000 पाई 0, साइन 25 पाई 0, साइन 2 पाई 0, साइन 3 पाई 0, ये याद रखना। सीकेंट एक्स कॉस का उल्टा होता है और कोसिकेंट 0, अब जैसे मैंने बताया साइन 0 कहाँ होता है? n पाई पे, उसी तरह कॉस x जो है वो 0 कब होता है? जब x का वैल्यू 2n + 1 पाई बाय 2 होता है। ये कंपटीशन में छोटी छोटी बातें जो आपको बहुत काम आने वाली है। n क्या आता है इसमें? 1 2 3 4, तो जैसे आप n को 0 डालो, इंटीजर है पाई बाय 2, और 1 डालो 3 पाई बाय 2, 2 डालो 5 पाई बाय 2, 7 पाई, 3 5 9 11, हर जगह 0। ऑड नंबर, पाई बाय 2 का ऑड नंबर, जैसे मैंने आपसे बोला कॉस 101 पाई बाय 2, आपने देखा 101 ऑड नंबर है, तो आंसर डेफिनेटली विल हेल्प यू इन द जेई क्वेश्चन, डेफिनेटली। tan इज साइन बाय कॉस, अब नीचे कॉस है इसलिए इन्होंने यही वाली वैल्यू लिखी जो इधर लिखी हुई है,
कॉट इज कॉस बाय साइन एक्स एन पाई, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, tan 1 सीकेंट होता है, 1 प्लस कॉट कोसिकेंट स्क्वायर एक्स होता है। 10th वाले फॉर्मूले हैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये वैल्यूज हैं, आपने 10th में पढ़ी है। 0 दिस इज 0, दिस इज 30 डिग्री, दिस इज 45, दिस इज 60, दिस इज 90, दिस इज 180, दिस इज 270, दिस इज 360 डिग्री। ये वैल्यूज आपको याद रखनी पड़ेंगी, इसके बिना आप वैल्यूज फाइंड आउट करने का क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, अब ये साइन, अब आपको शायद एनसीईआरटी में ही पढ़ा होगा, आपने याद रखने का तरीका, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज ऑल पॉजिटिव, साइन थीटा एंड कोसेकेंट थीटा पॉजिटिव, टैन थीटा एंड कॉट थीटा पॉजिटिव, कॉस थीटा एंड सीकेंट थीटा पॉजिटिव, रेस्ट आर नेगेटिव। इसके अलावा जो भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस बचते हैं उन सबका वैल्यू क्या होता है, नेगेटिव। ये पॉजिटिव होते हैं इस क्वाड्रेंट में, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं, राइट। यही मैंने साइन स्कीम लिखी हुई है, आप उसको याद कर लो चाहे इसको याद कर लो, बट वो बेटर होगा याद रखने का तरीका। ओके, नाउ कन्वर्जेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कन्वर्जेंस। क्या कन्वर्जेंस होती हैं, अगर आप देखें, मैंने आपको बताया π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2, 9π/2, इनमें सब में कन्वर्जेंस होती है। कन्वर्जन मतलब कि साइन कन्वर्ट होता है कॉस एंड वाइस वर्सा, टैन कन्वर्ट कॉट एंड वाइस वर्सा, सीकेंट कन्वर्ट कॉट को सीकेंट एंड वाइस वर्सा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने लिखा साइन π/2 माइनस थीटा, नाउ सी, आपने देखा π/2, तो π/2 है, ये देखो π/2 मतलब ऑड नंबर, π/2 के ऑड नंबर, π/2 के साथ 3 लगा है, π/2 के साथ 5 लगा है, π/2 के साथ 7 लगा है, π/2 के साथ 9 लगा है, लेकिन ऑड नंबर, तो इनमें कन्वर्जन होती है। अब ये साइन सीधे का सीधा कन्वर्ट हो जाता है कॉस में, ये चीज़ हट जाती है। कोई भी लिख लो आप, जैसे मैंने लिखा tan 3π/2 प्लस थीटा, तो 3π/2 कन्वर्ट हो गया, tan किस में कन्वर्ट होता है, कॉट में। तो वही चीज़ देखो लिखे, क्वाड्रेंट भी देखेंगे अभी, वही चीज लिखी हुई है, देखो साइन π/2 कॉस का, मतलब इसके आगे ना ये एंगल लगा दो, तो π/2 में कॉस में कन्वर्ट हो गया, कॉस π/2 में साइन में कन्वर्ट हो गया, tan π/2 में कॉट में कन्वर्ट हो गया। लेकिन कुछ एंगल ऐसे होते हैं जिनमें कन्वर्जन नहीं होती, मल्टीपल्स ऑफ पाई, जैसे कि पाई, 2π, 3π, 4π, 5π, 6π, इनमें कन्वर्जेंस नहीं होती है, ऐसे के ऐसे ही रहते हैं। तो उसी तरह जैसे हमने लिखा साइन पाई, तो साइन एक्स ही आ गया, देखो कॉस पाई, कॉस एक्स ही रह गया। इसके साथ साथ आपको क्वाड्रेंट भी देखना होता है, जैसे मैंने आपको एक क्वाड्रेंट बता रखा था, ये देखो, तो मैं एंगल बता देता हूँ, यहाँ 0 होता है, यहाँ 0 होता है, यहाँ π/2 होता है, ये 3π/2 है, सॉरी ये पाई है, ये 3π/2 है, लाइन के ऊपर ये 0 से π/2 का एंगल होता है, ये π/2 से पाई होता है, ये पाई से 3π